Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपसे अमेज़ॉन के एक पावरफुल टूल के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको ऑटोमेट प्राइसिंग कहते हैं। ऑटोमेट प्राइसिंग जो होता है ये सेलर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो ऑटोमेटिकली अपनी प्राइस को एडजस्ट कर सकें। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है इसकी ज़रूरत क्यों है। इसकी ज़रूरत सेलर्स को इसलिए होती है क्योंकि आपको पता है अमेज़ॉन पे कंपेटिटिव प्राइसिंग जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है, यानी कि आपको अपनी प्राइसेस एडजस्ट करनी पड़ती हैं अपने कंपेटिटर से compete करने के लिए। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपका जो कंपेटिटर है वो अपनी लिस्टिंग की प्राइस जो है वो कम कर देता है आपसे, तो उस तरीके से उसकी कन्वर्जन्स इंक्रीज़ होने लग जाती हैं। और अगर आप जल्दी से इन्फॉर्म डिसीजन नहीं लेते तो आपकी बहुत सी सेल्स जो हैं वो आपका कंपेटिटर ले जाता है। तो अपने कंपेटिटर से मुकाबला करने के लिए आपको भी अपनी प्राइस अपने कंपेटिटर के आसपास रखनी पड़ती है या उससे लो करनी पड़ती है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ड्यू टू सम ट्रेंड्स और काफ़ी चेंजेस की वजह से कभी कभार आपको प्राइस इंक्रीज़ भी करनी पड़ जाती है। तो उसके लिए फिर आपको जाके अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है उनको इंक्रीज़ करना पड़ता है। अब अगर तो ये काम आप खुद कर रहे हैं तो इसमें आपका काफ़ी टाइम ज़ाया होता है, आपको मॉनिटर करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट का बाय बॉक्स, अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाके आपको बाय बॉक्स मॉनिटर करना पड़ता है और आप दूसरे कामों पे ध्यान नहीं दे सकते। तो इसके लिए अमेज़ॉन ने एक फैसिलिटी सेलर्स को ये प्रोवाइड किया है कि सेलर्स ऑटोमेट प्राइसिंग टूल की मदद से अपनी प्राइसेस को ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेट प्राइसिंग टूल के अंदर आप कुछ सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो स्पेसिफाई कर देते हैं इस टूल को। ये एक इंटेलिजेंट टूल है। आप इसके अंदर कुछ अपने रूल्स स्पेसिफाई कर देते हैं तो उन रूल्स के मुताबिक ही ये जो टूल है आपकी प्राइस को कम या ज़्यादा करता है। जो भी आपने रूल्स इसको बताए होंगे उन रूल्स को देखते हुए, उनको रीड करते हुए ये आपकी प्राइस को कम या ज़्यादा करेगा। इसके लिए आप इस टूल को अपनी रेंज बता देते हैं कि इस रेंज के अंदर यानी कि आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस रेंज के अंदर ये टूल आपकी प्राइस को कम या ज़्यादा करे। जिस तरह आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एक रेंज दी गई है $20 से $30। अगर आपने ये एक रेंज दे दी है इस टूल को $20 से $30, इसका मतलब है ये आपकी मिनिमम रेंज है और ये आपकी मैक्सिमम रेंज है। यानी कि ये जो टूल है अब ये $20 से कम आपकी प्राइस नहीं कर सकता और $30 से आगे ये नहीं जाएगा। इसने अगर आपकी प्राइस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना है आपके रूल्स के मुताबिक तो ये इसी रेंज के अंदर रहते हुए एडजस्ट कर सकता है। यानी कि आपने इस टूल को यही इजाज़त दी है कि वो इस रेंज के अंदर रहते हुए ही आपकी प्राइस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करे। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप एक होलसेलर हैं और आपने एक प्रोडक्ट पे सेलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब वहाँ पर आपके साथ और भी जो लोग हैं और भी होलसेलर्स जो हैं उन्होंने अमेज़न FBA होलसेल किया हुआ है और उन्होंने भी उस सेम प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब इसके अंदर आपको बाय बॉक्स विन करना पड़ता है। बाय बॉक्स विन करने का एक क्राइटेरिया ये है कि आपकी प्राइस कम हो बाकी तमाम होलसेलर से, या मोस्ट ऑफ द होलसेलर जो है उनसे आपकी प्राइस कम हो, कंपेटिटिव हो। तो उसके लिए आपको बार बार अपनी प्राइस खुद कम करनी पड़े, इसकी बजाय आप ऑटोमेट प्राइसिंग टूल का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इस ऑटोमेट प्राइसिंग टूल के अंदर एक रूल ये बना सकते हैं कि जब भी बाय बॉक्स की प्राइस चेंज हो या इंक्रीज़ हो तो आपकी प्राइस उस नई प्राइस के आसपास रहे। ऑब्वियसली अगर आप कम प्राइस रखना चाहते हैं तो आप ये रूल अपने ऑटोमेट प्राइसिंग टूल के अंदर ये रूल स्पेसिफाई करेंगे कि जब भी बाय बॉक्स में प्राइस चेंज होती है या कोई भी सेलर जो है, करंट सेलर जो है वो प्राइस चेंज करता है बाय बॉक्स की, तो ये ऑटोमेट प्राइसिंग टूल आपकी जो प्राइस है वो उसी प्राइस के आसपास रखे या उससे कुछ परसेंट नीचे कर दे। उसके अंदर आप रूल के अंदर अपनी परसेंटेज दे सकते हैं। ऑटोमेट प्राइसिंग टूल को बता सकते हैं कि जो नई प्राइस है उसके 5% कम आपकी प्राइस रखी जाए। ये ऑटोमेट प्राइसिंग टूल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि जो नई प्राइस है उसकी 5% लेस कितनी प्राइस होगी। मिसाल के तौर पे जो बाय बॉक्स में अब नई प्राइस आई थी वो थी $26। तो $26 को 5% लेस करके जो भी अमाउंट बन रही होगी, अगर तो वो अमाउंट इस $20 और $30 की रेंज के बीच में आ रही होगी तो ऑटोमेट प्राइसिंग टूल आपकी वो कैलकुलेशन करके जो नई अमाउंट आएगी, अगर तो वो इस रेंज में आ रही है तो वो आपको एलोकेट कर देगा। इस टूल का एक और ये भी फ़ायदा है कि ज़रूरी नहीं कि जो आपने रूल बनाया वो आप एक ही अपनी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपके कैटलॉग में जितनी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी लिस्टिंग्स हैं, पे आप उन तमाम पे एक सेम रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं। आप मल्टीपल रूल्स बना सकते हैं और उन रूल्स को आप अपनी मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
अगर तो आप अपनी प्राइस को मैनुअली एडजस्ट करते हैं और आपने साथ में ऑटोमेट प्राइसिंग का टूल भी ऑन किया हुआ है, तो उसके अंदर अमेज़ोन आपकी वही प्राइस लिस्ट करेगा जो आपने उस वक्त मैनुअली एडजस्ट की होगी, एंड अमेज़ोन उस वक्त आपकी ऑटोमेट प्राइसिंग टूल की दी गई नई प्राइस को कंसीडर नहीं करेगा। तो इस टूल के काफ़ी फ़ायदे हैं। इस टूल के ज़रिए आप अपनी इसकी यूज़ यानी कि अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग की प्राइस हिस्ट्री जो है उसको आप रिव्यू कर सकते हैं और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि आपने फ्यूचर में कितने परसेंट तक प्राइस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना ताकि आपको ज़्यादा सेल्स मिल सकें। तो इस टूल से आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। और टेस्टिंग के लिए अमेज़ोन आपको यही रिकमेंड करता है कि आप अपनी 5 to 10 प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है उनको उनके ऊपर इस टूल को अप्लाई करके देख और इसके रिजल्ट्स को एनालाइज करें। अगर तो ये रिजल्ट्स आपको फ़ायदा देते हैं तो आप ऑटोमेट प्राइसिंग टूल का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।